हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका फिर से मेरे चैनल पे स्वागत है। फ्रेंड, आज जान रहे हैं आज 17 अप्रैल है। डेली करंट अफेयर्स लेकर फिर से मैं आ गया हूँ फ्रेंड्स आज। तो हमेशा की तरह फिर से राष्ट्रीय समाचार से हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम लिए हुए। आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है? तुरंत स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्या है, डीएसटी ने रोल आउट किया एकीकृत भू स्थानिक प्लेटफॉर्म सहयोग। भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग डीएसटी ने एक एकीकृत भू स्थानिक प्लेटफॉर्म बनाया है जिसे सहयोग नाम दिया गया है। इस एकीकृत भू स्थानिक मंच का उद्देश्य कोविड-19 महामारी के दौरान निर्णय लेने में मदद करना और रिकवरी चरण में सामाजिक आर्थिक प्रभाव को संभालने के लिए क्षेत्र विशिष्ट रणनीतियों का सहयोग करना है। अब देखते हैं फ्रेंड्स राज्य समाचार। आंध्र प्रदेश ने वाईएसआर निर्माण और कोविड-19 पोर्टल्स का किया शुभारंभ। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए वाईएसआर निर्माण और कोविड-19 पोर्टल लॉन्च किया है। एपी इंडस्ट्रीज कोविड-19 पोर्टल राज्य में मौजूद एमएसएमई निर्माताओं और आपूर्तिकर्ताओं को इस पोर्टल पर पंजीकृत करने में सक्षम बनाएगा। उपरोक्त समाचारों से आने वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य। तो फ्रेंड्स, आंध्र प्रदेश के राज्यपाल डेली आ रहा है न्यूज़ में, डेली मैं आप लोग को बता ही रहा हूँ। आप लोग अगर डेली अपडेट है मेरे वीडियो से, डेली आप मेरा वीडियो पूरा अंत तक देखते हैं तो आप लोग को दोबारा कुछ पढ़ने की जरूरत है। मैं बार बार कहता हूँ, देख लीजिए, ये भी रिपीट कर गया, हमेशा की तरह डेली ये भी रिपीट कर रहा है, ठीक है? तो आंध्र प्रदेश के राज्यपाल कौन है? विश्वभूषण हरिचंदन। और मुख्यमंत्री तो ऊपर ही इसी में कौन है? मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी। तो याद होनी चाहिए फ्रेंड्स, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी और आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन, ठीक है? अब देख लेते हैं बैंकिंग और व्यापार समाचार। एसबीआई ने एटीएम लेन देन पर लगने वाले सेवा शुल्क को किया माफ़। भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई ने घोषणा की है कि वह एसबीआई एटीएम पर किए गए सभी एटीएम लेन देन पर लगने वाले बैंक सेवा शुल्क को माफ़ करेगा। भारतीय स्टेट बैंक द्वारा सेवा शुल्क माफ़ करने का निर्णय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 30 जून 2020 तक किसी भी अन्य बैंक के एटीएम से बैंक के ग्राहक द्वारा नकद निकासी पर कोई शुल्क नहीं लेने की घोषणा के मद्देनज़र लिया गया है। तो फ्रेंड्स, इसलिए हुआ है क्योंकि लॉकडाउन में पता नहीं कहाँ एसबीआई एटीएम मिले या ना मिले, इसकी कोई गारंटी नहीं है। पब्लिक ज़्यादा परेशान हो रही है, इसलिए निर्मला सीतारमण ने ऐसा किया है। ऐसा सभी बैंकों के साथ किया जाना चाहिए फ्रेंड्स, क्योंकि केवल एसबीआई में सबका होता नहीं अकाउंट, बाकी लोग का कहीं पीएनबी है, कहीं यूबीआई है, कहीं इंडियन बैंक है, बहुत सारे बैंक्स हैं। तो फिर सभी के लिए ऐसा नियम लगाना चाहिए। अभी तो एसबीआई के लिए हो जो काफ़ी काबिल तारीफ़ है ये, तो बाकी सब में भी ऐसा होना चाहिए। उपरोक्त समाचारों से आने वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य। भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष रजनीश कुमार, ऑलमोस्ट सभी को मालूम होगा, ये भी कई बार आ चुका है, ठीक है? मुख्यालय मुंबई में है। इसकी स्थापना कब हुई थी फ्रेंड्स? तो 1 जुलाई 1955 को इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है? और अगर बात करें आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। आप लोग को मालूम होना चाहिए, उसी वजह से वित्तीय वर्ष स्टार्ट हुआ था, ठीक है? तो आप लोग को मालूम चाहिए आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 और एसबीआई की स्थापना 1 जुलाई 1955, ठीक है? अब नेक्स्ट देख लेते हैं। टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस ने की कोविड-19 से संबंधित अतिरिक्त प्रदान लाभ करने की घोषणा। टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस ने अपने पॉलिसी धारकों और एजेंटों को बिना किसी अतिरिक्त लागत की कोविड-19 संबंधित सेवाएं देने की घोषणा की है, जिसके साथ टाटा एआईए इस प्रकार की सेवाओं का विस्तार करने वाली भारत की पहली जीवन बीमा कंपनी बन गई है। उपरोक्त समाचारों से आने वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य। टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस के एमडी और सीईओ ऋषि श्रीवास्तव, अभी कल ही आया था फ्रेंड्स, ठीक है? टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस के एमडी और सीईओ कौन है? ऋषि श्रीवास्तव। टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में, आपको मालूम चाहिए, ठीक है? टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस का मुख्यालय मुंबई में। टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस स्थापित कब हुआ था फ्रेंड्स? 2000 में। याद होना चाहिए फ्रेंड्स, बिल्कुल सन 2000 में टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस स्थापित हुआ था। अब देख लेते हैं फ्रेंड्स पुरस्कार से संबंधित कुछ खबरें। अब्देल वहाब अस्साउई ने जीता 13वां इंटरनेशनल अरब फिक्शन अवार्ड 2020। अल्जीरियाई लेखक अब्देल वहाब अस्साउई को 13वां इंटरनेशनल अरब फिक्शन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। उन्होंने ये पुरस्कार डारमीन द्वारा 2018 में प्रकाशित उनके उपन्यास द स्पार्टन कोड के लिए मिला है। तो फ्रेंड्स, ऐसा भी क्वेश्चन इसमें बन सकता है, द स्पार्टन कोड जो उपन्यास है इसको किसने लिखा है, इसके लेखक कौन है? तो कौन है फ्रेंड्स द स्पार्टन कोड के लेखक? अब्देल वहाब अस्साउई, ठीक है? क्योंकि इनको इसी उपन्यास के लिए जो है 13वां इंटरनेशनल अरब फिक्शन अवार्ड मिला है। आप लोग को याद होना चाहिए, जो 2020 में भी मिला है, ठीक है? सम्मानित किया गया है। तो इंटरनेशनल अरब फिक्शन अवार्ड क्या है ये भी अब जान लेते हैं फ्रेंड्स।
इंटरनेशनल अरब फिक्शन अवार्ड अरब जगत में दिया जाने वाला सबसे प्रतिष्ठित और महत्वपूर्ण साहित्यिक पुरस्कार है। यह पुरस्कार लंदन के द बुकर प्राइज फाउंडेशन के सहयोग से दिया जाता है, जिसे संस्कृति और पर्यटन विभाग अबू धाबी DCT द्वारा वित्त पोषित किया जाता है। तो फ्रेंड्स याद होना चाहिए आप लोगों को इंटरनेशनल अरब फिक्शन अवार्ड क्या है, ठीक है। तो इंटरनेशनल अरब फिक्शन अवार्ड अरब जगत में दिया जाने वाला सबसे प्रतिष्ठित और महत्वपूर्ण साहित्यिक पुरस्कार है। यह पुरस्कार लंदन के द बुकर प्राइज फाउंडेशन, याद होना चाहिए किसके सहयोग से, लंदन के द बुकर प्राइज फाउंडेशन के सहयोग से यह प्राइज़ दिया जाता है, जिसे संस्कृति और पर्यटन विभाग अबू धाबी DCT द्वारा वित्त पोषित किया जाता है। जो किसके अंडर में वित्त पोषित है, तो संस्कृति और पर्यटन विभाग अबू धाबी DCT, ठीक है। तो ये आपको याद रहना चाहिए फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखते हैं, टाटा पावर ने सामाजिक नवाचार के लिए जीता एडिशन पुरस्कार। टाटा पावर ने सामाजिक नवाचार के लिए एडिशन अवार्ड जीता है। कंपनी ने यह पुरस्कार अपने क्लब एनर्जी स्विच ऑफ टू स्विच ऑन अभियान के लिए जीता। एडिसन अवार्ड्स दुनिया भर के सर्वश्रेष्ठ नवाचारों और इनोवेटर्स को सम्मानित करता है। इस पुरस्कार की शुरुआत 1987 में थॉमस अल्वा एडिशन 1847-1931 तक, ठीक है, यानी कि इनका जो जन्म हुआ था 1847 में हुआ था और मरे कब थे 1931 में, की स्मृति में की गई थी, ठीक है। इस पुरस्कार शुरुआत कब की गई थी फ्रेंड्स, 1987 में थॉमस अल्वा एडिसन की स्मृति में, यानी उनके मरने के लगभग 56 साल बाद इस पुरस्कार की शुरुआत की गई थी, ठीक है। उपरोक्त समाचारों से आने वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण थे। टाटा पावर के CEO प्रवीर सिन्हा हैं, ठीक है, याद होना चाहिए फ्रेंड्स। टाटा पावर की CEO प्रवीर सिन्हा। टाटा पावर मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है, ये भी आपको याद होना चाहिए। अब देखते हैं फ्रेंड्स नियुक्तियाँ। विनीत अरोड़ा होंगे पेटीएम जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड के नए MD और CEO। पेटीएम ने विनीत अरोड़ा को पेटीएम जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड का नया प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। इससे पहले वे एगॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्य कर चुके हैं, ठीक है। यानी कि जो पेटीएम के जो पेटीएम है, विनीत अरोड़ा को क्या किया है, पेटीएम जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड का नया प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया। यानी कि यही MD और CEO दोनों है, कौन, विनीत अरोड़ा। किसके हैं ये, पेटीएम के अंदर में जो आता है पेटीएम जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड, ठीक है। अब इसका ये क्या है, ये इससे पहले कहाँ पे थे, तो इससे पहले ये एगॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्य कर चुके हैं। यानी कि ये इससे पहले एगॉन लाइफ इंश्योरेंस के MD और CEO रह चुके हैं। तो याद रखिए फ्रेंड्स, विनीत अरोड़ा जो एगॉन लाइफ इंश्योरेंस के MD और CEO रह चुके हैं, अब किसके हैं, पेटीएम जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड के MD और CEO हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं उपरोक्त समाचारों से आने वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य। पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड के MD और CEO सतीश कुमार गुप्ता। ये फ्रेंड्स देख सकते हैं यहाँ पे भी, ये अलग है, पेटीएम जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड अलग चीज़ है और पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड ये अलग चीज़ है, ठीक है। तो पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड के MD और CEO कौन है, सतीश कुमार गुप्ता। पेटीएम के संस्थापक कौन है, विजय शेखर शर्मा, ये लगभग सभी को मालूम होगा, ठीक है। पेटीएम के संस्थापक कौन, विजय शेखर शर्मा। पेटीएम मुख्यालय कहाँ पे है, नोएडा उत्तर प्रदेश में, तो ये भी आप लोग को मालूम होगा लगभग। पेटीएम मुख्यालय कहाँ है, नोएडा उत्तर प्रदेश में। स्थापना कब हुई थी इसकी फ्रेंड्स, 2010 में। तो पेटीएम की स्थापना फ्रेंड्स 2010 में हुई थी। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, अजय महाजन बने केयर रेटिंग के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी। अजय महाजन को क्रेडिट रेटिंग एजेंसी केयर रेटिंग्स का नया प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। वह राजेश मोकाशी का स्थान लेंगे, जिन्होंने दिसंबर 2019 में इस्तीफा दे दिया था, ठीक है। तो अजय महाजन जो हैं अब क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है जो केयर रेटिंग्स है, उसके क्या हो गए हैं, नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी बन गए, नियुक्त किए गए। किसके जगह पे, राजेश मोकाशी, ठीक है। तो राजेश मोकाशी जो है दिसंबर 2019 में इस्तीफा दे चुके हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट रक्षा समाचार। अमेरिका ने भारत को एंटी शिप मिसाइल और टॉर्पीडो बेचने की दी मंजूरी। अमेरिका ने भारत को हार्पून एयर लॉन्च्ड एंटी शिप मिसाइल और मार्क 54 लाइट वेट टॉर्पीडो की बिक्री करने की मंजूरी दे दी है। ट्रंप प्रशासन ने ये मंजूरी क्षेत्रीय खतरों से निपटने में भारत की रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने और मातृभूमि की रक्षा में मजबूत बनाने के लिए दी है। अब देखते हैं नेक्स्ट बैठक एवं सम्मेलन। निर्मला सीतारमण ने G20 देशों के FMCBG की दूसरी बैठक में लिया भाग। केंद्रीय वित्त और कारपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोविड-19 महामारी के गहराते संकट के बीच वैश्विक आर्थिक दृष्टिकोण पर चर्चा करने के लिए सऊदी अरब की अध्यक्षता में आयोजित की गई G20 के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों की दूसरी बैठक के वर्चुअल सत्र में भारत का प्रतिनिधित्व किया।
वर्चुअल बैठक यानी कि ये क्या होगा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होगा, ठीक है। उपरोक्त समाचारों से आने वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण थे। ये 20 सदस्यीय समूह यानी G20 अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का प्रमुख मंच है, जो हर महाद्वीप के विकसित और विकासशील देशों के नेताओं को एक मंच पर साथ लाता है। तो G20 समूह के सदस्य देश हैं कौन कौन, देख सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। ये बहुत बड़ा समूह है, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का प्रमुख मंच है, ठीक है, जो हर महाद्वीप के क्या होता है, विकसित और विकासशील देशों को एक साथ लाता है। तो देख लेते हैं G20 में कौन कौन है। तो अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, ये आपके लगभग 10 हो गए। जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, कोरिया गणराज्य, तुर्की, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ। ये आपके टोटल 20 हो गए। यूरोपीय संघ मीन्स EU। तो आपको फ्रेंड्स याद है 20 कौन से होते हैं कि क्वेश्चन कभी पूछ सकता है ऐसा। चीन में होने वाला यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति का 44वां सत्र हुआ स्थगित। दुनिया भर में फैली कोविड-19 महामारी के प्रभाव के कारण यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति का 44वां सत्र स्थगित कर दिया गया। इस सत्र को चीन की सरकार द्वारा 29 जून से 9 जुलाई 2020 तक पूर्वी चीन के फुजियान प्रांत के फुझो में आयोजित किया जाना था। उपरोक्त समाचारों से आने वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, इसमें सभी को मालूम हो, काफ़ी फेमस हो गए इस समय। राजधानी बीजिंग है और मुद्रा क्या है फ्रेंड्स, चीनी युआन। यूनेस्को के महानिदेशक ऑड्रे अजोले, ये तो लगभग डेली आ रहा है फ्रेंड्स यूनेस्को के बारे में, तो आप लोग को मालूम होगा यूनेस्को के महानिदेशक कौन है, ऑड्रे अजोले। अब देख सकते हैं फ्रेंड्स लास्ट में निधन संबंधित कुछ खबर। दिग्गज अभिनेता रंजीत चौधरी का निधन। फिल्म, टेलीविज़न और थिएटर अभिनेता रंजीत चौधरी का निधन। रणजीत को बातों बातों में, मिसिसिपी मसाला, खूबसूरत और बॉलीवुड हॉलीवुड में निभाई भूमिका के लिए जाना जाता था, यानी और अन्य बॉलीवुड हॉलीवुड फिल्मों में निभाई भूमिका के लिए जाना जाता था। तो फ्रेंड्स इनका निधन हो गया। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अब अगर आपने मेरा वीडियो लास्ट तक देख ही लिया है तो एक बार इसे लाइक ज़रूर कर दें। इसके साथ साथ कमेंट करना न भूलें। जो भी क्वेश्चन मैं पूछता है 1-2 क्वेश्चन वीडियो में, तो उसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। इसके साथ वीडियो को शेयर करना न भूलें फ्रेंड्स, अधिक से अधिक शेयर करें ताकि ये वीडियो सभी तक पहुँच सके। और जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर, सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसके साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना न भूलें ताकि आपको लगातार नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप मेरा वीडियो सबसे पहले देख सके। और फ्रेंड्स रही बात PDF की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ यूपी लेखपाल एग्जाम 2021 नाम से, जिस ग्रुप में मैं PDF हमेशा सेंड कर देता हूँ, शेयर कर देता हूँ। आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप ग्रुप अभी तक ज्वाइन नहीं किए तो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दिया हुआ है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा पर अभी तक आप हमको फॉलो नहीं किए तो वहाँ पे भी जाके फॉलो कर सकते हैं। इन सभी का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना है फ्रेंड्स, थैंक यू।